हाँ बच्चों नमस्कार। अध्याय 5 सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान, वीडियो नंबर हमारा 39 है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें परिभाषा है इसकी, जब किसी पिंड को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में न फेंककर किसी भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं और इसके पथ को हम प्रक्षेप्य का पथ कहते हैं। जैसे इधर देखो चित्र में, हम यहाँ अगर खड़े होकर कोई पिंड इस तरीके से फेंक दें, कोण बना, ऊपर ना फेंके, ठीक ऊपर हम कोई कोण बनाते हुए फेंक दें तो ये इस ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। इसकी गति को हम प्रक्षेप्य गति और इसके पथ को हम प्रक्षेप्य का पथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है तथा यह भी बताइए कि इस कथन की पुष्टि किसने की। ठीक है, तो देखो इधर इसकी जो चित्र की थ्योरी है, चित्र से हम ये थ्योरी समझा रहे हैं आपको। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, एक तोप यहाँ रखी है, तोप से गोला प्रारंभिक वेग स्मॉल यू से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंका गया है। ठीक है, अब इस वेग u को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, ux और uy। ये जो गोला है वो यहाँ से चलकर यहाँ पर गिरा, o से फेंका था और o डैश पर जाके गिरा, तो o और o डैश के बीच की जो दूरी r थी इसे प्रक्षेप्य की परास कहते हैं। पिंड का जो पथ है इसका उच्चतम बिंदु P, इसकी ऊंचाई h है। ठीक है, और O से O डैश तक जो पहुंचने में जो समय लगा उसे हम उड्डयन काल कहते हैं। ये स्थितियां इसकी आगे हम पढ़ाएंगे। यही चीज हमने यहाँ लिखी तो वो थ्योरी इसकी, माना कि तोप द्वारा एक पिंड या एक गोला, कुछ भी ले सकते हो, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए u वेग से छोड़ा जाता है। इस वेग को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, तो वेग u का क्षैतिज घटक ux x अक्ष के सापेक्ष होता है क्षैतिज घटक, y अक्ष के सापेक्ष होता है ऊर्ध्वाधर घटक। ux बराबर हो जाएगा u cos थीटा, क्योंकि क्षैतिज घटक बराबर होता है कर्ण इंटू cos थीटा, तो ux बराबर u cos थीटा और वेग u का ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा uy बराबर u sin थीटा, मतलब कर्ण इंटू sin थीटा। अब देखो, फेंके जाने के स्मॉल t समय बाद पिंड का क्षैतिज दिशा में विस्थापन, क्षैतिज दिशा में हम x अक्ष पे निकालेंगे तो क्षैतिज विस्थापन हो गया हमारा x बराबर क्षैतिज वेग गुणा समय, x बराबर ux इंटू टी। अब इस ux और t का ux का मान हमें u cos थीटा पता है, वो हम यहाँ रख देंगे। अब अगला देखो बेटा, x बराबर हमारा निकल गया था ux इंटू टी, ux का मान था u cos थीटा इंटू टी, तो t का मान निकालने के लिए u cos थीटा का भाग दे दिया तो आपका हो जाएगा t बराबर x बटे u cos थीटा, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, हमने क्षैतिज दिशा में विस्थापन निकाल लिया, अब हम निकालेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन, वो निकालेंगे गति के द्वितीय समीकरण से। तो गति ऊपर की ओर जब फेंकते हैं तो h बराबर ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर, ऊपर की ओर प्रारंभिक वेग था uy, तो y और h की जगह क्या आ जाएगा y, जैसे क्षैतिज दिशा में x आया था, ऊर्ध्वाधर दिशा में h की जगह क्या आएगा y बराबर uy इंटू टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर। हमने नीचे लिखा है uy तथा t का मान रखने पर y बराबर u sin थीटा इंटू एक्स बटे u cos थीटा माइनस 1/2 g ब्रैकेट x बटे u cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक u से u कट गया तो यहाँ sin थीटा बटे cos थीटा हो गया, sin थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा इंटू x, तो इसको लिख सकते हैं y बराबर x tan थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर बटे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इस समीकरण में देखो बेटा, x में 2 घात है और y में 1 घात है, तो यही चीज हमने लिख दिया। इस समीकरण में x में 2 घात तथा y में 1 घात है, अतः यह समीकरण परवलय को प्रदर्शित करती है। इससे स्पष्ट है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है और इस कथन की पुष्टि सर्वप्रथम गैलीलियो ने की थी। कौन से वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने की थी। अब आपको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं। धन्यवाद।